जय श्री राम दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदू विवाह के दौरान निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण रस्म के बारे में बात करेंगे। हिंदू विवाह के दौरान कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं। इन्हीं में से एक है कन्यादान की रस्म। कन्यादान का मतलब लोग कन्या का दान समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने इसके सही मायने समझाए हैं। हिंदू धर्म में शादी के दौरान कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं। कन्यादान भी उन्हीं रस्मों का हिस्सा है। शास्त्रों में कन्यादान को महादान बताया गया है। एक पिता अपनी बेटी का पालन पोषण करता है और विवाह के दौरान अपनी बेटी के हाथ पीले करके उसके हाथ को वर के हाथ में सौंप देता है। लेकिन कन्यादान का मतलब कन्या का दान नहीं होता। वास्तव में लोग कन्यादान का सही अर्थ नहीं जानते हैं और ना ही बताते हैं। कन्यादान के सही मायने भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन और सुभद्रा का गंधर्व विवाह करवाया था तो बलराम ने उनका विरोध किया। बलराम ने कहा कि सुभद्रा का कन्यादान नहीं हुआ है तब तक विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पशु की भांति कन्या के दान का समर्थन भला कौन कर सकता है। कन्यादान का सही अर्थ है कन्या का आदान, न कि कन्या का दान। शादी के दौरान कन्या का आदान करते हुए पिता कहते हैं कि मैंने अभी तक अपनी बेटी का पालन पोषण किया, इसकी जिम्मेदारी मैं आज से आपको सौंपता हूँ। इसके बाद वर कन्या की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाने का वचन देता है। इस रस्म को कन्या का आदान कहा जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि पिता ने पुत्री को दान कर दिया है और अब उसका उस पर कोई अधिकार नहीं है। आदान का मतलब होता है लेना और या फिर ग्रहण करना। इसी तरह एक पिता कन्या की जिम्मेदारी वर को सौंपता है और वर उस दायित्व को ग्रहण करता है। इसे कन्या का आदान कहा जाता है। वास्तव में दान तो सिर्फ उस वस्तु का किया जाता है जिसे आप अर्जित करते हैं। किसी इंसान का दान नहीं होता। बेटी परमात्मा की दी हुई सौगात होती है, उसका दान नहीं आदान किया जाता है और इसी तरह उसकी जिम्मेदारी को वर को सौंपा जाता है। कन्या आदान की सुविधा की दृष्टि से कन्यादान कहा जाता है, लेकिन इसके सही अर्थ को नहीं बताया जाता। इसलिए आज भी लोग कन्यादान का गलत मतलब निकालते हैं। शास्त्रों में बताया है कि कन्या का आदान सबसे पहले प्रजापति दक्ष ने किया था। उन्होंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कराया था ताकि सृष्टि का संचालन सही तरीके से हो सके। तब उन्होंने चंद्रदेव को अपनी बेटियों की जिम्मेदारी सौंपते हुए कन्या आदान किया था। दक्ष की इन 27 पुत्रियों को ही 27 नक्षत्र माना जाता है। तब से विवाह के दौरान कन्या आदान की प्रथा शुरू हो गई। शास्त्रों में कन्यादान को महादान कहा जाता है क्योंकि ये पिता और पुत्री की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। बेटी के जीवन को बसाने के लिए एक पिता उसकी जिम्मेदारियों को वर के हाथों में सौंप देता है। ये काम करते हुए एक माता पिता को अपने दिल पर पत्थर रखकर दिल को कठोर करना पड़ता है। ये माता पिता के परम त्याग को दर्शाता है। बेटी का घर सुखी देखकर माता पिता खुद को भाग्यवान समझते हैं। माता पिता के इस त्याग को सम्मान देते हुए शास्त्रों में महादान की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए कन्यादान को महादान कहा जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके द्वारा किया गया लाइक शेयर कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।